Hello friends, this is Vaishali Gaur and I welcome you all in विराज क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो गाइज़ हमेशा की तरह हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहले चैप्टर का नाम समझने की कोशिश करेंगे और हम चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज और उन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम लोग बात क्या करने वाले हैं, नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर कुछ नहीं होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधी सी बिल्कुल छोटी सी बेसिक सी बात समझनी है। वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो उन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने एक नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे सेंटर आपका मिडिल नंबर क्या कहलाता है, 0। उसके बाद में इस तरफ आपके सारे क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आपके आते हैं। इस डायरेक्शन में कौन से आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इस डायरेक्शन में आपके कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और इन नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, पॉजिटिव साइन ऑफ इन्फिनिटी। और ये वाला जो साइड है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव नंबर्स को। तो यहाँ पे जो हमने इन्फिनिटी का साइन लगाया है ये लगाया है हमने माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर्स। नेक्स्ट व्हाट वी हैव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो नेचुरल नंबर समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है। जब भी आप किसी के घर पे जाते हो आपको कोई छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, आप उन्हें नेचुरली क्या पूछते हो, बच्चों काउंटिंग आती है, वो बोलते हैं हाँ जी आती है। आप बोलते हो ठीक है आप मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो वो क्या बोलते हैं 1 2 3 4। तो जो हमारी नेचुरल काउंटिंग्स है ना, उस नेचुरल काउंटिंग में जो नंबर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पर होते हैं, इन्फिनिटी पे। कोई अंत नहीं है। आप नंबर्स का कोई काउंटिंग नंबर्स का आप कोई एंड थोड़ी निकाल सकते हो, वो तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं। आपके 1 से शुरू होकर 100 से 100 के बाद में 1000 पे, देन 10,000, देन करोड़ कर बहुत सी लिमिट आपकी चलती रहती है। तो उसकी कोई क्या है, कोई लिमिट नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया उसे, इन्फिनिटी बोल दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, n से करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, n से रिप्रेजेंट करते हो। इसलिए देखिए मैंने आपको लिख के दे रखा है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड अगेन गोज टू इन्फिनिटी। हमारे पास में कोई अंत नहीं है नंबर्स का। उसके बाद में आपको कहा गया है होल नंबर। होल नंबर बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। जब हमारे यहाँ नंबर्स की हमने खोज करी थी तो हमें नेचुरल नंबर्स मिल गए 1 2 3 4, और जब हम उन नंबर्स को लिखना शुरू किया तो लिखने पर हमारे पास में नंबर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। 10 किस नंबर का कॉम्बिनेशन है, 1 एंड 0, है ना। तो जब हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में स्टडी करी फिर हमने बोला नेचुरल नंबर में 1 भी आ गया 2 भी आ गया, बट ये 0 कहाँ से आया है। आगे जितने भी काउंटिंग नंबर से 11 हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, 1 1 11 1 2 12, है ना। तो ये भी क्या है, नंबर्स की रिपीटेशन ही हो रही है। देन ये क्वेश्चन बहुत बार उठा कि 0 कहाँ से आया, तो उसके बाद में हमने 0 को 1 से पहले यूज़ करना शुरू किया और अब हमने बोला अब हमारी नंबर का जो काउंटिंग नंबर्स है वो पूरे हो गए, इसलिए हम उसे बोलते हैं होल नंबर्स। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनकी एंड क्या है पता ही नहीं, इन्फिनिटी पर है, उन्हें हमने क्या बोला, होल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W।
और W देख लीजिए 0 1 2 3 4 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है? देखिए हमने अभी तक ये पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं नंबर्स। अब नंबर लाइन पे दो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, व्हेन ऑल होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? z से रिप्रेजेंट करते हो। और इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होल नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, जितने भी होल नंबर्स हैं उन्हें अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उन्हें आप क्या कह दोगे बच्चों? इंटीजर्स। क्लियर है? यहाँ पे आपको देखा है z इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अगेन गोज टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट यू हैव एन टॉपिक ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स के हमारे पास में समझने के लिए सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, उन्हें समझ लो। पहली कंडीशन क्या कहती है कि आप इसे रिप्रेजेंट करते हो p/q के फॉर्म में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है p/q के फॉर्म, a/b के फॉर्म में ले सकते हो, m/n के फॉर्म में ले सकते हो, t/u के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर आप क्या है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, तो ये क्या है? रैशनल नंबर जो है ये आपका जो है इस तरीके से रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हम इन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ p/q। एक तो रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? एंड इट्स वैल्यू शुड बी नेचुरल नंबर। जो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने एक नंबर लिया 4/2, ये क्या है? p/q के फॉर्म में है, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिली? 2 क्या है? बेसिकली एक नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 5/2 1.5, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है। राइट, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि q जो है वो 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी सुनो। देखो हमने क्या किया, किसी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वो रैशनल नंबर हो गया। इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास में? नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये लीजिए, ये भी हमारे पास में सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये बोलते हैं कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो रीज़न ये है कि अगर आप ऐसे लिखते हो 4/0, तो 4/0 आंसर क्या आएगा बच्चों? जब आप 4 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? कई बच्चे बोलेंगे कि मैम 4 ही आंसर आ जाएगा क्योंकि 0 से डिवाइड किया है, तो नहीं, आंसर इसका आएगा इन्फिनिटी। जब आप 4 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब उसका कोई हमारे पास में अंत नहीं है, कोई आंसर हमें वैल्यूबल आंसर नहीं मिल रहा है। तो जब हमें वैल्यूबल आंसर नहीं मिल रहा तो वो रैशनल नंबर थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है? आंसर शुड बी नेचुरल नंबर। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में आपके रैशनल नंबर में एक छोटी सी टर्म आती है टर्मिनेटिंग नंबर। के टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिन्हें जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको जो है कंप्लीट नंबर मिलेंगे। कंप्लीट नंबर इन द सेंस, देखिए 3/2 फॉर्म कौन सा है? रैशनल नंबर है, p/q का फॉर्म है। आंसर मिल रहा है हमें 1.5, नेचुरल नंबर है। अब देखिए, जब भी आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो आपको कंप्लीट 1.5 नंबर मिल रहा है। 1.5 6 8 9 ऐसा तो नहीं मिल रहा ना, 1.5 एंड दैट्स ऑल, डिवाइड हमारा पूरा। तो ऐसे जो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने पर आपको जो है कंप्लीट नंबर मिल रहा है, उन्हें आप क्या बोलते हो? टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर की डेफिनेशन, नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड। ऐसे नंबर जिन्हें आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, उन नंबर्स को आप क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है?
अब देखिए रैशनल पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। कौन से होते हैं इरेशनल नंबर? नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जस्ट रैशनल नंबर का अपोजिट नंबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इरेशनल के पास में एक और टर्म आती है। अब देखो हमने टर्मिनेटिंग किया है तो एक टर्म और आएगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? डेफिनेटली टर्मिनेटिंग का अपोजिट ही होगा। टर्मिनेटिंग में हमने बोला जो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। या फिर कोई आपके पाई जो हो गया, पाई भी आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। या आप ये कह दीजिए जो रूट के फॉर्म में होता है और वो भी क्या है? रूट कंप्लीट नहीं। अब देखिए मैंने अगर आपको बोला कि रूट 16, तो हमें पता है रूट 16 किसका आएगा? 4 का आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, जिसका हमारे पास में कोई आंसर नहीं है। ठीक है, उसे आप क्या कह देते हो? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ और आने वाली है, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल नंबर्स। आपके पास में कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें अप्लाई करके आप जो है कुछ रैशनल नंबर्स के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। अगर ऐसे कोई आपके पास में सम आता है जिसके अंदर बेस क्या है आपका? सेम है। देखिए इधर भी a है और इधर भी a है। अगर कोई दो नंबर्स आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस सेम है, पावर अलग है, तो आप क्या करोगे? पावर्स को ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बोला 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। देखिए बेस सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, पावर क्या हो गई हमारी? डिफर कर गई। अब इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 प्लस में 6। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10। आ गई समझ में? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास में 1 की पावर दी हुई है और उसको भी ब्रैकेट करके उसकी भी अगर पावर दे दी जाए, तो आप क्या करोगे? सिंपली पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 3 की पावर 4 और इसकी पावर मैंने आपको दे दिया 3। एक नंबर मैंने आपको दिया कि 3 की पावर 4, उसको भी मैंने क्या कर दिया? ऑल ओवर को मैंने पावर दे दिया 3। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी? तो 3 क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सेम। ये जो दो पावर्स है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 12। क्लियर है बच्चों? थर्ड फॉर्मूला कहता है अगर आपके पास में इस तरीके से कोई वैल्यू गिवन है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, वापस देखिए क्या है? बेस आपका सेम है। यहाँ पर क्या था? मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर क्या है? डिवाइड। यहाँ पर आपने एडिशन करी, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्शन कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं यही वाला टर्म अगर दोबारा लेती हूँ, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, बेस सेम है, 2 एज इट इज रहेगा, पावर क्या हो जाएगी? -6 - 4। आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आपको दिया गया है, अब देखिए अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले समझे हैं वो फॉर्मूले हमने समझे हैं जिसकी पावर क्या है, जिसका बेस क्या है? सेम, और पावर क्या कर रही है? डिफर कर रही है। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि अब हमने बेस चेंज कर दिया और पावर सेम कर दिया। हमने बेस को क्या कर दिया? अब अलग अलग कर दिया और पावर क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो जब ऐसे टर्म्स आपके पास में आए तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और पावर को बाहर कॉलम में कर दो। देखिए मैंने आपको बोला 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, ये लीजिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या हो गया? अलग अलग हो गए, पावर क्या हो गया? सेम हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? दोनों बेस है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर सेम है तो इधर भी पावर सेम ले आओ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 6, पावर सेम है, 6 की पावर 2 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है बेटा। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है, रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, irrational number, non terminating number, and then there are some formulas for solving the rational numbers। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीज़ें हमें एक्सरसाइज के फॉर्म्स में सॉल्व करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करे होंगे, और बाकी के जो थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आपके पेंडिंग हैं वो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो और ब्रीफली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि शेयर भी करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो विलिंगली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी उनको बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।